सो वेलकम बैक ऑन माई यूट्यूब चैनल गैस। सो ये था हमारा पार्ट सेकंड ब्लॉग हमारे का। और सुबह उठने के बाद ये बाहर का आउटिंग का व्यू देखने के बाद आपने ये देखा कि मैं सुबह सुबह पगड़ी बांधनी शुरू हो गया। पगड़ी बांधने के बाद हम लोग आ गए थे नीचे अपना ब्रेकफास्ट करने के लिए। तो वैरायटीज़ थी काफ़ी यहाँ पे ब्रेकफास्ट में हमारे पास, बट मैंने थोड़ा सा ही लिया था क्योंकि लास्ट टाइम भी मेरा मतलब अच्छा नहीं था एक्सपीरियंस यहाँ पे ब्रेकफास्ट का। तो ये सब बच्चे यहाँ पे बैठ के और डायरेक्टर सर भी यहाँ पे थे। ब्लैक कॉफ़ी लेने के बाद मैंने सब लोगों को रेडी कर दिया था। इंस्ट्रक्शंस मैंने रात को ही दे दी थी कि कैसे अपने अपने क्वेश्चनर्स को फुलफिल करना है, जो भी आपके क्वेश्चंस रहेंगे आपने वहाँ के लोगों से इंटरेक्ट कैसे करना है। तो रेडी वेडी होके सब बच्चों को क्वेश्चनर्स दे के वन बाई वन यहाँ पे हम होटल से निकल के, और साथ में इन हमारे जो ड्राइवर थे वो भी आ गए थे। तो यहाँ पे सब बच्चों ने पोज वोज दे दिए अपने, और सब लोग हम रेडी हो गए थे यहाँ से निकलने के लिए। तो ठीक यहाँ से रेडी होके हम अपनी गाड़ी लेके हम यहाँ से निकल गए थे खजियार की ओर, क्योंकि आज का दिन हमने खजियार ही जाना था और खजियार में ही जाके वहाँ से लोगों से हमें इंटरेक्ट करना था और जो क्वेश्चनर्स बच्चों ने बनाए थे। तो ये आई थिंक हम जो वहाँ का जो नेहरू चौक था वहाँ पे पहुँचे। भीड़ काफ़ी थी क्योंकि ये ब्लॉग वो 2-3-4 महीने पहले शूट हुआ है। बट उसको मैं बीच में टाइम था, बिज़ी था मैं, तो नहीं कर पाया था एडिट। और आज ही एडिटिंग करके मैं आज इसको डाल रहा हूँ अपनी कुछ मेरी सर्टन, एक्चुअली आई हैव माई सर्टन इंगेजमेंट, सो दैट्स व्हाई आई नॉट कम इन पोजीशन टू जस्ट एडिट दिस ब्लॉग एंड देन अपलोड इट। सो यहाँ पे हम नेहरू चौक से होते हुए खजियार की ओर निकल गए। थोड़ा रोड थोड़ा ये बिज़ी होता है क्योंकि ये अभी आई थिंक टूरिस्ट का पीक पॉइंट होता है, जो मोस्ट ऑफ द टूरिस्ट जो अभी इस टाइम पे आए होते हैं। सो ये यहाँ पे बहुत अच्छा एक चीज़ मेरे को यहाँ पे लगी, यहाँ पे एक डीपीएस स्कूल था, जस्ट स्टेट का कोई अच्छा स्कूल है यहाँ पे, और बहुत बढ़िया था। और आई थिंक बहुत सारी मूवीज़ और आई थिंक वेब सीरीज़ में भी हमने ये देखा कि आई थिंक इस स्कूल की शूटिंग या इस स्कूल को काफ़ी ग्लोरीफाई किया गया है हिमाचल के अंदर। सो यहाँ पे बहुत बढ़िया था, बोर्डिंग स्कूल है बेसिकली यहाँ पे। तो आप थोड़ा सा व्यूज़ इस स्कूल का देख सकते हो। और यहाँ से हम निकल के अपनी खजियार की ओर जा रहे हैं, और ऑन द वे आपको बहुत सारा व्यू देखने को मिलेगा। अच्छा माउंटेन्स हैं, फॉरेस्ट कवर बहुत अच्छा है। और मैंने वही अपने पहले ब्लॉग में भी यही कहा था कि यार अप टू समवेयर ये हमारा जम्मू कश्मीर की तरह ही था। जैसे आप पत्नीटॉप की ओर जाते हो, जहाँ आप भद्रवाह डोडा की थोड़ा जाओगे तो हमारे पास इतना ही एट द सेम एल्टीट्यूड पे आपको ये ऐसा एरिया दिखेगा ना, कोई इतना डिफरेंट नहीं है। बट वही था कि बच्चों को था कि नहीं सर हमने हिमाचल जाना है, हिमाचल जाना। तो काइंड ऑफ उनकी ज़िद पूरी करते हुए हम यहाँ पे निकल गए थे। यहाँ पे फिर से अगेन हम स्टक हो गए थे, और थोड़ा सा यहाँ का और भी होते थे। तो ये रहा वो गांधी चौक। तो हिमाचल में गांधी चौक से होके ही फिर हम आगे खजियार की ओर गए थे, जो अलग सी रोड पड़ जाती है। थोड़ा सा आप देख सकते हो यहाँ पे आप ये एरिया, रोड्स अच्छी थी क्योंकि आई थिंक यहाँ पे जो हमारा टूरिज़्म है वो बहुत अच्छे से फ्लोरिश हुआ, तो उसके चलते ये कह सकता है कि यहाँ पे अच्छा है। आप देख सकते हो कि नेशनल फ्लैग किस तरह से एकदम अपनी मस्ती में अपनी चोड़ में घूमते सारा लहरा रहा है, और वो बहुत ज़बरदस्त था। और ये फॉरेस्ट कवर के बीच से मतलब आपको एकदम बहुत सूदिंग लगेगा और एकदम बहुत डीपीएस डलहौजी स्कूल है ये।
और बहुत बढ़िया स्कूल था ये, मतलब आई थिंक कि ये देख सकते हो मतलब कितना ज़बरदस्त स्कूल है, इससे बेस्ट चीज़ कुछ हो नहीं हो सकती। और ये सामने आप बोर्ड में कोटेशंस देख सकते हो, मतलब इट्स वेरी टचिंग है और बहुत अच्छा लगा, ये बहुत इंस्पायरिंग था। और ये चीज़ आई थिंक कि हर एक इंसान को लाइफ में अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती कि वो अपनी कंट्री को एक प्रॉपर यूनिफॉर्म के साथ या एक सर्व कर सके, बट एटलीस्ट हमारी लाइफ के अंदर जो भी हमें अपॉर्चुनिटी मिल रही है, हमें कुछ भी काम करने को दिया गया, तो हमें अपना 100% वहाँ पे देना चाहिए, सो दैट कि हम भी अपनी कंट्री की प्रॉस्पेरिटी, उसकी डेवलपमेंट के लिए अपना योगदान दे सकें। और वो ही हमारे बच्चे, इस बैच के बच्चे कर रहे थे कि जो भी वो वहाँ से अपना एक इनपुट व्यू लेके आएंगे, जो भी उनका एक वहाँ पे एक एक्सप्लोरेशन रहेगी, शायद माइट भी वो इन फ्यूचर में आगे आके रिसर्च कहीं काम आए। तो हर एक इंसानियत जिसको भी जो भी काम मिला वो अपना काम अच्छे से कर लो, सो दैट कि हम भी कंट्रीब्यूट करें, हमारा भी कुछ कंट्रीब्यूशन रहे हमारी सोसाइटी के लिए, हमारी कंट्री के लिए। बदली तेरे दामन की खुशबू से दरके चमन, संगे मरमर के जैसा ये तेरा बदन, ये जाना की तारीफ मुमकिन घोड़ी फाड़ी सुनु रागणी में नखरों तू ताकवी वाड़ी छोटी 2 फुट की नाकर की रौस लटकनी निगाह हिरनी की धार मेरा घनी खटकनी। अब तक आपने बाहर का काफ़ी व्यू देख लिया, तो अब मैंने सोचा कि चलो एटलीस्ट आपको अंदर का व्यू थोड़ा दिखाते हैं कि अंदर क्या चल रहा है। तो ये थोड़ा सामने डायरेक्टर सर रहे, और देन हमारा सपोर्टिंग स्टाफ, और देन हमारे बच्चे, है ना, स्टूडेंट्स जो भी थे हमारे। तो मैंने आई थॉट कि उनको भी कवर करना बहुत ज़रूरी रहेगा, और मैं सामने बैठा हुआ था। फाइनली जो खजियार थे वहाँ पे पहुँच गए, और हमारे स्टूडेंट्स और जो भी थे, और जो हमारा सपोर्टिंग स्टाफ था वो भी आ गए, डायरेक्टर सर भी आ गए, और देन एक एक करके स्टूडेंट्स निकल रहे थे। और यहाँ पे उन्होंने मैंने फाइनली ब्रीफिंग कर दी थी कि, और साथ में जो रुबीना मैम थे कि भाई अब यहाँ से निकल के आप अपना पूरा जो भी आपकी रिक्वायरमेंट्स है, जो भी आपके क्वेश्चनेयर्स हैं, उन क्वेश्चनेयर को प्रॉपर्ली लोगों से इंटरेक्ट करके जो भी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है वो आप ले लो, सो दैट कि जो एक्चुअली हमारा पर्पज़ है वो पूरा हो, जो रिसर्च वर्क का। और जो थर्ड पार्ट में हम दिखाएंगे कि हम रानी खेत से नहीं बुद्धल का तो कैसे
और फाइनली ये आपका वहाँ पे जो गेटवे है खजियार का वो देख सकते हो, जहाँ पे लिखा हुआ है आई थिंक वेलकम टू मिनी स्विट्ज़रलैंड। अगर ये मिनी स्विट्ज़रलैंड है तो वही फिर पत्नीटॉप जो हमारा स्विट्ज़रलैंड है। क्योंकि मैंने थोड़ा सा कंपैरिजन किया था, क्योंकि रिसर्च का ही टूर था, तो बीइंग अ रिसर्चर थोड़ा सा अगर मैंने अपना एनालिसिस इसके अंदर डालूँ तो मेरे को लगता है जो जितनी इसकी झील है इतने तो हमारे गांव के यार वो क्या देसी भाषा में बोल जाए जो अपना पंजाबी के ये ना अपने छप्पड़ होंगे ने जिथे अपने मवेशी ਜਾਂ ਡੰਗਰ ਵੰਗਰ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਪੂਣੀ ਪੀਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਕੋਈ ਵਾਓ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤਾਂ ਆ ਖਜਿਆਰ ਆਪਾਂ ਪੁੱਜ ਗਏ, ਤੇ ਖਜਿਆਰ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ झील तो बिल्कुल भी नहीं थी, और जितना फॉरेस्ट कवर था इतना ही हमारा पत्नीटॉप के अंदर भी है, कोई इतनी ज़्यादा तो नहीं थी। पर अब स्टूडेंट्स की ज़िद थी कि सर हमने जाना है, तो फिर उनके आगे तो हम कुछ कह नहीं सकते थे। यहाँ पे रुबीना मैम के दर्शन भी हो गया आपको, और ये फाइनली आप देख सकते हो यहाँ पे खजियार को कि मतलब कैसा वो दिख रहा है, क्या एरिया था। और यहीं पे हमारे स्टूडेंट्स फिर आगे पीछे हो गए थे, और उन्होंने अपना अपना जो भी उनका रिसर्च वर्क था वो पूरा किया, उसको देखा। और उसके बाद हमने यहीं पे लंच वंच भी करा, और लंच करने के बाद हम यहाँ से निकल गए थे। और यहाँ पे आगे आके आपको थोड़ा सा हम भी दिख जाएंगे। हमने भी कहा था कि भाई साहब हमें भी ले लो वीडियो में। थोड़ा सा हमने वॉक किया, और फिर से हमने कैट वॉक करते हुए फिर से हम वापस आ गए, और फिर हमने फिर से अपना कैमरा पकड़ा और फिर से शूट करना स्टार्ट कर दिया। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू गाइस। सो ये है हिमाचल खजियार। अभी हम यहाँ से जाएंगे डलहौजी। एक्चुअली हमारे बच्चों का यहाँ पे एक रिसर्च टूर था, जो MA सेकंड सेमेस्टर रिसर्च मैथडोलॉजी करके कोर्स है, और इन्वायरमेंटल सोशोलॉजी करके दो कोर्स हैं, जिनके रिगार्डिंग हमारा यहाँ पे फील्ड वर्क था। और हम अपने बच्चों को लेके यहाँ पे आए थे, और भी हमारे बच्चे यहाँ पे आप देख सकते हो डिफरेंट एरियाज़ में बच्चे हमारे डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, और वो लोगों से इंटरेक्ट कर रहे हैं, और जो भी उन्होंने एक टॉपिक को सिलेक्ट किया था उसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं। और इसके बाद हम यहाँ से जाएंगे डलहौजी, और डलहौजी के बाद कल थोड़ा सा एरिया और रहेगा हमारा, वहाँ पे हमारे बच्चे रिसर्च करेंगे, वो डाटा कलेक्ट करेंगे, और उसके बाद हम इस पूरे टूर को ख़त्म करेंगे। पर्पस जो इस टूर का था वो हमारे बच्चों को फेमिलियर करना फील्ड के साथ, और फील्ड का उनको एक्सपोजर देना। सरकार जी जिनको कोई भी होश नहीं रहा था, अब पूरे प्रॉपर आराम से सो रहे हैं ये अपने। और यही यहाँ पे डलहौजी स्कूल के पास ही हमने आके यहाँ पे उन्होंने थोड़ी थोड़ी चीज़ें लगाई हुई थी, उसको देखा, यहाँ पे थोड़े फोटोग्राफ्स वगैरह लिए। जैसे एरोप्लेन लगाया हुआ था, हेलीकॉप्टर लगाया हुआ था, और साथ में जो सबमरीन जो है हमारी वो लगाई हुई थी। बेसिकली ये काइंड ऑफ इंस्पिरेशन ही था लोगों के लिए। तो यहाँ पे रुकने के बाद थोड़ा सा यहाँ पे बैठने के, या फिर यहाँ से हम निकल गए, और यहाँ से निकलने के बाद फिर हम ऑलमोस्ट अपने होटल में फिर वापस पहुँचे। और वहाँ पे थोड़ा सा आने के बाद फिर स्टूडेंट्स ने थोड़ा रेस्ट किया।
लास्ट नाइट हम यहाँ पे अराइव हुए थे, तो स्टूडेंट्स था कि भी हमें यहाँ की जो लोकल रानीखेत की मार्केट है ये चेक करनी है, तो पॉसिबल नहीं हो पाया था। बट फिर मैंने और रुबीना मैम ने डिस्कस किया भी चलो एटलीस्ट बच्चों को रात को घुमा लेते हैं, थोड़ा सा मार्केट के अंदर ले चलते हैं। तो ये नाइट में मैंने कुछ होटल्स को राइट के व्यूज़ को थोड़ा कवर करने की कोशिश करी। होटल्स यहाँ पे बहुत अच्छे हैं, नो डाउट, मतलब बढ़िया से एक बढ़िया होटल आपको मिल जाएगा, और ये वीडियोस में आप देख भी सकते हो। सारे होटल को कवर कर रहा हूँ, आप कभी भी आओ तो आप इनका एक्सेस ले सकते हो। ये रहा यहाँ का पूरा मार्केट, यहाँ सारे होटल वो वाली मार्केट जो रानीखेत की मार्केट थी, वहाँ का व्यू। वाटर की तरह और यहाँ पे बच्चों को वापस लाया, और फिर हमने एक साथ डिनर किया। डिनर करने के बाद फिर हम यहाँ से अपने अपने रूम में चले गए, क्योंकि थकावट बहुत ज़्यादा हो गई थी। और जो नेक्स्ट जो पार्ट है, जो रानीखेत से हम वापस निकले हैं, और फिर हम वापस अपने बच्चे जो रामनगर गए हैं, मैं जम्मू ही रुक गया था। नेक्स्ट डे फिर मैं रामनगर गया था। तो थर्ड पार्ट जो हम आपको बहुत जल्दी दिखाने जाते हैं। और ये पानी की सिप लेने के बाद मैंने यहाँ पे इस ब्लॉग को मैं एंड कर रहा हूँ, और आप वेट करो, थर्ड ब्लॉग में बहुत जल्दी जो पार्ट है वो मैं लेके आऊँगा। डायरेक्टर सर से भी उन्होंने भी थम्स अप कर दिया, फाइम भी खा के पेट वेट भर गया। सो फाइनली मैं आपको बहुत जल्दी अपने थर्ड जो पार्ट है उसके साथ मिलता हूँ। तब तक टेक केयर।